की हो। सजी है खुशनुमा महफिल सभी दिलदार बैठे, सजी है खुशनुमा महफिल सभी दिलदार बैठे, जिधर देखूं उधर इश्क के बीमार बैठे। हजारों हजारों मर गए लेकिन लाखों तैयार बैठे। बर्बाद होते हैं वो लड़कियों के पीछे और कहते हैं कि हम बेरोजगार बैठे। अरे मत मिटो इन हसीनों पर इनका दुपट्टा तुम्हारे कफन के काम नहीं आएगा। मर मिटो इस देश के लिए जिसका तिरंगा तो तुम्हारे काम आएगा, जिसका तिरंगा तो तुम्हारे काम आएगा। आपने देखा है ऐसे बुजुर्ग लोग, जब देश की आज़ादी हुई तब से लेकर क्या स्थिति हमारे देश में हुई होगी वो सब ज्ञात है आपको। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ही देश का बिगड़ा हुआ बेटा जो कि पाकिस्तान हमारी ही उन्नति से कतई खुश नहीं है। इसी ईर्ष्या द्वेष के कारण उसने कई बार बम विस्फोट किए, निर्दोष आबाद वृद्धों की नरहत्याएं करवाई, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ऐसी हरकतें व कुटिल चालें चलने के बावजूद भी उसने क्या खोया और क्या पाया। अगर पाकिस्तान कुछ कहता है तो उसे कह दो कि हम डरते नहीं अणुबम और विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते नहीं अणुबम और विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डरती वो सिंहों की संतान नहीं, भरतवंश के पानी की भी है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बना करके, अरे एटम बम बना करके तुम किस्मत में भूल रहे। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद तुम भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद को पैटर्न टैंक जला डाले, हिंदुस्तानी नेटों ने अमरीकी जेट जला डाले। याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया। याद करो ढाका के जनरल न्याजी को दूध से टिका पिला दिया। याद करो 90,000 उनबंदी पाक जवानों को। याद करो शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को। अब की जंग छिड़ेगी तो फिर सुन लो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ कहता है तो उसे कह दो कि लाल कर दिया लहू से तुम्हें श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे हो सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को बे और लालच दिखला करके क्यों भेज रहे हो नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र और खुली हुई शैतानी है कि सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। अरे देश हो गया खड़ा तो त्राई त्राई मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में मां पर ले आ जाएगी। क्या होगा अंजाम इसका तुमको इल्म नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन आज भी हथियारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है कि दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय की जग को परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे शरणों में आ जाएगा। सेज की निगरानी और खड़ी कर दो, गोली की राहों में तोप खड़ी कर दो, इतिहासों में नई सुबह लिख जाने दो, उनको भी दिन में तारे दिख जाने दो। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर परिपाटी में। अरे फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर परिपाटी में। नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े घाटी में। संत किराए के गुंडे और तमन से पिंडी के सौदागर बनकर बैठे आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। अरे पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर इंदिरा गांधी की परिभाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर इंदिरा गांधी की परिभाषा में समझा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय हुक्माराम जी वकील साहब, भंवर जी सहू और प्रेम जी पूनिया साहब और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब भी हमारे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई भी शहीद दिवस आता है तो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और युवाओं को उन शहीदों के प्रति जागृत करते हैं। तो मैं एक बार पुनः शेरगढ़ विधानसभा की ओर से तमाम युवा साथियों की ओर से आपका हार्दिक